महान और भक्ति से बड़े करे नहीं और शक्ति कोई महान। तो आज अर्जुन को लेकर साथ में यमराज जो सिंह बने हैं राधा मोरध्वज के द्वार पे पहुंच जाते हैं और कहने लगे कि हे राजन, हमने आपका बड़ा नाम सुना है, अगर आपके दरबार में जो भी फरियादी आता है खाली हाथ कभी लौट कर नहीं जाता और हम भी दूर से आए हैं आपका नाम देखकर कि आप बड़े ही प्रतापी राजा हो। आज कहने लगे साधु रूपधारी भगवान श्री कृष्ण क्या अरे नाम सुना है दानी तुम्हारा तुम्हारा, हेलो ये तुम्हारा तुम्हारा, हमने आपका बड़ा ही नाम सुना है। अगर आप हमें देना चाहते हो तो केवल भोजन दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। कहने लगे क्या अरे नाम सुना है दानी तुम्हारा 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 तुम्हारा, अरे अगर मिले जो भोजन, अगर मिले जो भोजन तो हो उपकार तुम्हारा। आज कहने लगे प्रभु राजा मोरध्वज से अरे अगर मिले जो भोजन तो हो उपकार तुम्हारा, अरे नाम सुना है दानी तुम्हारा 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 तुम्हारा, नाम सुना है दानी तुम्हारा 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 नाम सुना है दानी तुम्हारा 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 तुम्हारा। आज राजा मोरध्वज से कहते हैं किस प्रकार से अगर मिले जो भोजन, अगर मिले जो भोजन, अगर मिले जो भोजन तो हो उपकार तुम्हारा, और नाम सुना है दानी तुम्हारा तुम्हारा, ये तुम्हारा तुम्हारा नाम सुना है दानी तुम्हारा 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 तुम्हारा, नाम सुना है दानी तुम्हारा 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 तुम्हारा। और हे राजन, हमने सुना है कि आपके दरबार से कोई खाली नहीं जाता, अरे हमने सुना है द्वार पे आपके जो भी, हमने सुना है द्वार पे आपके जो भी, हमने सुना है द्वार पे आपके जो भी आए। आज भगवान श्री कृष्ण राजा मोरध्वज से कहने लगे कि हे राजन, हमने बड़ा आपका नाम सुना है कि आपके दरबार में जो भी इच्छुक व्यक्ति आता है आप उनकी जरूर फरियाद सुनते हैं, इसलिए अरे हमने सुना है द्वार पे आपके जो भी, हमने सुना है द्वार पे आपके जो भी, हमने सुना है द्वार पे आपके जो भी आए। अभी भोला जी यादव ढप्पा इनकी ओर से 11 रुपए की राशि मंडल को भेंट। अरे कहते हैं वो मांग लो उसको वो मिल जाए, कहते हैं वो मांग लो उसको वो मिल जाए, कहते हैं वो मांग लो उसको वो मिल जाए। और अगर मिले जो भोजन, अगर मिले जो भोजन, अगर मिले जो भोजन वो हो उपकार तुम्हारा। आज जैसे ही इतनी बातें सुनी राजा मोरध्वज ने तो कहने लगे कि हे साधु महाराज, आइए आपका बड़ा स्वागत है। और
आपने ये तो बड़ी छोटी सी चीज मांग ली। तो इधर साधु रूपधारी भगवान कृष्ण कहने लगे कि ऐसा नहीं है, हम बंदिश में भोजन करते हैं, अभी हमारी शर्तें आपने नहीं सुनी। आज साधु रूपधारी भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, हमें एकदम ताजा ताजा नवयुवक बालक का मांस चाहिए। जय हो भैया। कहा जाता है कि प्रभु श्री कृष्ण ने कभी ऐसा नहीं कहा मोरध्वज से कि आपके लाल का भोजन करना है, मेरा सिंह आपके लाल का भोजन करेगा, ऐसा नहीं, केवल नवयुवक लाल हो। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को पता था कि राजा मोरध्वज ऐसे प्रतापी राजा है जो अपनी प्रजा को कभी आहत नहीं करेंगे। ये सारी चीजें जानते थे। आज जैसे ही बातें हुई तो मन में विचार आया कि सारे राज दरबार में सभी तो मेरी प्रजा है, मैं किसका भोजन करवा दूं। आज सिंह को देखकर कहने लगे कि हे महाराज, अगर आप कहें तो और कुछ करूं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि बिल्कुल नहीं, हमारी जो मनसा है यही है, नहीं तो हम भूखे लौट जाएंगे। तो आज अपनी रानी के पास आते हैं और सारा हाल कहते हैं रानी से राजा मोरध्वज किस प्रकार से कि हे रानी, द्वार पे 3 साधु आए हैं और आज वो अपना लाल मांग रहे हैं, जबकि प्रभु ने कभी नहीं कहा कि तुम्हारा लाल देना। आज रानी के पास आकर कहने लगे राजा मोरध्वज क्या अरे मांगे है रानी हमसे, और मांगे है रानी हमसे अपना ललन। और हे रानी, और मांगे है रानी हमसे, मांगे है रानी हमसे अपना ललन। और साधु रूप धर के हमारे यहाँ परमात्मा पधारे हैं। अरे द्वारी खड़े हैं आज भगवान, अरे द्वारे खड़े हैं आज भगवान, द्वार खड़े हैं आज भगवान, द्वार खड़े हैं आज भगवान। और रानी मांगे है रानी हमसे, मांगे रानी हमसे, मांगे रानी हमसे अपना ललन। अरे द्वार खड़े हैं आज भगवान, द्वार खड़े हैं आज भगवान, द्वार खड़े हैं आज भगवान। और जैसे ही राजन की बातें सुनी तो रानी कहने लगी कि हे राजन, ऐसा नहीं करना, मेरा तो इकलौता लाल है। अरे रानी कहे स्वामी ऐसा न करे, रानी कहे स्वामी ऐसा, रानी कहे स्वामी ऐसा न करे। हे राजन, अपना इकलौता लाल है और आप उसे भी भेंट कर दोगे तो मैं कैसे जीऊंगी। कहने लगेगा मर जाऊंगी नहीं तो मैं मर जाओगे नहीं तो मर जाओगे नहीं तो। आज चाहे उन्हें हीरे मोती दे दो लेकिन मेरे लाल को मत दो। चाहे उन्हें दे दो, चाहे उन्हें दे दो, चाहे उन्हें दे दो मोती रतन। अरे द्वारी खड़े हैं आज भगवान, द्वार खड़े हैं आज भगवान, द्वार खड़े हैं आज भगवान, आज भगवान। हम यह गजरी वर खड़े
सरपंच ग्राम पंचायत शीतल जी ढप्पा इनकी ओर से 101 रुपए की राशि, परम सम्मानी परी कुमरे ढप्पा इनकी ओर से 21 रुपए की राशि, छन्नू जी कुमरे ढप्पा इनकी ओर से भी 21 रुपए की राशि मंडल को भेंट होती है। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। तो आज राजन कहने लगे कि हे रानी मैं वचनबद्ध हूँ, मुझे वचन निभाना होगा, नहीं तो मेरी ख्याति संसार में बड़ा ही परिणाम दूषित होगा। आज कहने लगे राजन का, अरे दिया जो वचन वो निभाना पड़ेगा, अरे निभाना पड़ेगा। और अरे भूखे हैं साधु आए, हे रानी अरे भूखे हैं साधु आए, भोजन इन्हें तो रानी कराना पड़ेगा, कराना पड़ेगा। आज हमारे दरबार में साधु भूखे हैं, इसलिए दिया जो वचन वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। दिया वो वचन वो निभाना पड़ेगा, निभाना दिया वो वचन वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। आज राजन कहने लगे कि रानी भूखे साधु आए, भूखे साधु आए, भूखे साधु आए, भोजन उन्हें तो रानी कराना पड़ेगा, कराना पड़ेगा। दिया जो वचन वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। दिया जो वचन वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। और भी बड़े ही समझने वाली बात, इधर साधु महाराज ने कहा कि अगर आपके लाल को जब आप आरा से चीरो, आपके लाल को जब आप आरा से चीरो तो आपकी आंखों में एक भी आंसू नहीं होना चाहिए। आज देखिए जिनका एक लौता लाल उनकी आंखों के सामने आरा से चिरा रहा हो और माँ की आंखों में आंसू ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। आज जैसे ही ये बात सारे राज दरबार में फैली, जितने भी आराधारी व्यक्ति थे भैया राज दरबार छोड़कर अन्य देश चले जाते हैं कि जब आरा ही नहीं होगा तो लाल को चीरा कैसे जाएगा। जब इधर देखा दूत आए कि हे राजन सारे नगर में आराधारी व्यक्ति नहीं है, तो इधर राजन मन में विचार करने लगे कि क्या मेरा वचन अधूरा रहेगा। आज प्रभु का ध्यान करते हैं तभी एक नीम की पत्ती आकर उनके हाथों में गिर जाती है और कहा जाता है भैया उसी का आरा बना था और आज भी नीम की पत्ती में आप देखो तो आरे जैसे निशान है। यही आज राजन ने जैसे ही आरा लिया और कैसे हाल जब सुनाया है राजा ने सारा, हाल जब सुनाया है राजा ने सारा, हाल जब सुनाया है राजा ने सारा, अपने ललने पे चलाया है अपने ललन पे चलाया, अपने ललन पे चलाया है आरा। रोए रानी आंखों में रोए राधे आंखों रोए राधे आंखों में मन से के भीतर रानी रोती है लेकिन आंखों में एक भी आंसू की बूंद नहीं। किस प्रकार से रोए रानी ना आंखों में पानी, रोए रानी ना आंखों रोए रानी ना आंखों में पानी। हाँ दिया जो वचन वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। दिया जो वचन वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। आज जैसे ही आरा चलाने की बारी आई, एक तरफ राजा मोरध्वज और रानी पुत्र ताम्रध्वज के सर पे आरा रख देते हैं, तो इधर
रानी कहने लगी कि हे लाल, मैंने तुझे बचपन से पाला, दूध पिलाया, आरा कैसे चलाऊं, कहने लगे क्या। हेलो जैलेंद्र हाथीगुण, आप जहाँ कहीं पे हो मंच के समीप आने की कृपा करें। हेलो मंडल का 5 मिनट शेष आगामी हेलो भजन मंडल आज से ये तैयार रहे। रानी रोते बिलखते हुए, मन में आंख में आंसू ना, फिर भी मन ही मन पसीज जाता और कहने लगे कि हे लाल, माँ की ममता रोने लगी है, और माँ की ममता रोने लगी है, कैसे मैं आरा चलाऊं, और दूध पिलाया तुझे, जिसको अपने छाती का दूध पिलाया, आज उस पे आरा कैसे चलाऊं, मन ही मन रोते हुए कहने लगी रानी का, अरे दूध पिलाया तुझे, अरे कैसे मैं आरा चलाऊं, दूध पिलाया तुझे, कैसे मैं आरा, दूध पिलाया तुझे, कैसे मैं आरा चलाऊं। हाँ, माँ की ममता रोने लगी है, माँ की ममता रोने लगी, अरे हाल किसे मैं बताऊं आज, अरे दूध पिलाया तुझे, अरे कैसे मैं आरा चलाऊं, दूध पिलाया तुझे, कैसे मैं आरा चलाऊं, दूध पिलाया तुझे, कैसे मैं आज आरा चलाऊं। बचपन की एक एक बात याद करते हैं। परम आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब कमलेश भैया, इनकी ओर से 51 रुपए की राशि मंडल को भेंट, हार्दिक धन्यवाद। आज भोला यादव, इनकी ओर से भी 21 रुपए की राशि मंडल को भेंट, कहने लगी रानी का, अरे भूल गया तू मैं ना भूले, भूल गया तो मैं ना, भूल गया तो मैं ना भूल। भैया समझने वाली बात, जैसे ही लालन ताम्रध्वज ने कहा कि माँ बारह चलाओ, क्योंकि पिताजी ने वचन दिया है, तो रानी के वचनों को और राजा के वचनों को निभाने के लिए जब लाल ने ये शब्द कहा, तो माँ कहने लगी कि लाल, तू तो भूल गया माँ की ममता, लेकिन मैं तेरे बचपन के पलों को नहीं भुला पाई। आज भूल गया तू मैं ना भूल गया तो मैं ना, भूल गया तो मैं ना भूल। आइए भैया, हमारे भैया का कहना है कि हम भी हमारे लाल को अगर हमारे घर भगवान से कृष्ण आए तो दे सकते हैं। भूल गया तो मैं भूल गया तो मैं ना, भूल गया तो मैं ना भूले। हाँ भैया, पूजा यादव और हमारे बड़े ही अच्छे गायक कलाकार महोदय चूड़िया वाले, इनकी ओर से भी 51 रुपए की राशि मंडल को भेंट। और भूल गया तो मैं ना भूले वो बचपन की यादों को, भूल गया तो मैं ना भूले वो बचपन की यादों। अरे आंख में आंसू भी ना लाए, आंख में आंसू भी ना लाए, आंख में आंसू भी ना लाए।
तुझी को बताऊं। आज जैसे ही लाल को चीरने लगी तो माँ कहने लगी कि जा बेटा, तुझे दिल से दुआ है कि तुझे स्वर्ग का द्वार मिले। बिल्कुल भी आज समय रहते कथा को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश। हो जा दिल से दुआएं देती माँ कि हे लाल, हो जा दिल से दुआएं देती माँ, जा तुझे स्वर्ग का द्वार मिले। जा दिल से दुआएं देती माँ, जब तुझे स्वर्ग का द्वार मिले। जा दिल से दुआएं देती हूँ, जा तुझे स्वर्ग का द्वार मिले। और हे मेरे लाल, वो माता की कभी ना याद आए। आज धीरे धीरे आरा चलाते हुए अपने लाल पर माता कहने लगी का, वो माता की कभी ना याद आए, हाँ तुझे वहाँ संसार मिले। माता की तुझे ना याद आए, वहाँ तुझे वहाँ संसार। माता की तुझे ना याद आए, वहाँ तुझे कभी संसार मिले। और आज सारे राजमहल को देखते हुए माँ कहने लगी का, हो घर तेरे बिना सोना सोना। कि हे मेरे लाल, मेरे घर का एक एक कोना सुना सुना रहेगा। हो घर तेरे बिना सोना सोना, हर एक गली सुनसान लगे। तेरे बिना सोना सोना, हर एक गली सुनसान लगे। तेरे बिना सोना सोना, हर एक गली सुनसान लगे। जा दिल से दुआएं देती माँ, जा तुझे स्वर्ग का द्वार मिले। जा दिल से दुआएं देती माँ, जा तुझे स्वर्ग का द्वार। जा दिल से दुआएं देती माँ, जा तुझे स्वर्ग का द्वार मिले। आइए भैया, कथा को समय रहते अंजाम तक पहुंचाना है। आज जैसे लाल को चीरा और भोजन की थाली में परोसा, तो इधर थाली देखकर 3 थाली राजा मोरध्वज से कहने लगे, प्रभु श्री कृष्ण के, हे राजन, जाओ एक थाली और लेकर आओ और अपने लालन को आवाज लगाओ। आज ये बड़ी विडंबना के बाद जिसके लाल को खुद हाथों से चीरा हो, आज उसी को साधु महाराज कह रहे हैं कि बुलाओ। आज पुनः कहने पर माता बुलाती है कि हे लाल, अगर ऐसी बात है, माँ की ममता में अगर थोड़ी भी सच्चाई है तो आपको वापस आना होगा। कहने लगी माता, क्या? अरे चला भी रोते बिलखते हुए माँ अपने लाल को याद करती और कहती है कि हे लाल, साधु महाराज कह रहे हैं तो बात सच होगी और तुम जरूर वापस आएगा। कहने लगेगा क्या? और चला भी अरे आजा ललना, और आजा मेरे लालन काहे तेरे लगाए। आज याद करते हुए कहने लगी माँ, क्या? और आजा मेरे लालन काहे तेरे लगाए,
मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। राजा मेरे लालन काहे देर लगाए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। राजा मेरे लालन काहे देर लगाए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। आज एक माँ की ममता की कसम है तुझे लाल, चला भी चला भी आजा ललना, अरे आजा मेरे लालन काहे देर लगाए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। राजा मेरे लालन काहे देर लगाए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। राजा मेरे लालन काहे देर लगाए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। भैया जब लाल को आरा से चीरा तो माँ के आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि साधु महाराज ने कहा था कि आंख में आंसू नहीं होना। आज लेकिन माता जब लाल को बुला रही है तो फुट फुट कर रोते हुए कहने लगे क्या, माता ये तेरी नीर बहाए, माता ये तेरी माता तेरे मेरे बहाए, आँखियों में आंसू भरे हुए माता कहने लगी क्या, हाँ माता ये तेरी नीर बहाए, माता तेरे मेरे बहाए, माता तेरे मेरे बहाए। काहे तुम्हें ताप देर लगाए, काहे तुम्हें ताप देर लगाए, काहे तुम्हें ताप देर लगाए, देर लगाए चला भी आया जलना, अरे आजा मेरे लालन काहे देर लगाए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। राजा मेरे लालन काहे देर लगाए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। राजा मेरे लालन काहे देर लगाए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। आज देखे भैया कहते हैं कि माँ की ममता में बड़ी शक्ति होती है। जो लाल आरे से चीरा गया था जीवित होकर आ जाता है। इधर परीक्षा पूर्ण होती है। आज वरदान देते हैं भगवान श्री कृष्ण कि जाओ राजा, तुम बड़े ही प्रतापी होंगे, तुम्हारा नाम सारा संसार गाएगा, आप ऐसे दानी होंगे। आज भैया वरदान देकर किस प्रकार से लौटते हैं, बिल्कुल आखिरी भजन। और बेटी ना वरदान हंसते हंसते, आज साधु रूपधारी प्रभु वरदान देते हैं किस प्रकार से। बोल जगदम्बे मैया की समय का अभाव। बिल्कुल भी